नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए मैथ में एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज का नाम जो आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको 100% कंप्लीट मैथ। मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट की है, आपका जो भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया और भी विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। इस सीरीज का मेन उद्देश्य ये है कि हम सभी छात्रों को यूट्यूब पर कंप्लीट मैथ करा सकें और आप थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आपको पूरा मैथ कंप्लीट मिल जाएगा। जिसमें मैं अगर बात करता हूँ अभी तक क्या पढ़ाया है तो आप प्ले लिस्ट में देखेंगे, जाकर एकेडमी प्लस चैनल आप खोलेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आ जाएगा। वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में अगर देखना है तो आपको मिलेगा। प्रतिसत्ता की आपको 6 क्लास कंप्लीट करा दी हैं। प्रतिसत्ता चैप्टर ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था आपका लाभ हानि। लाभ हानि में भी मैं आपको 4 क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ और ये उसी क्रम में आज आपकी 5वीं क्लास है। जो चौथी क्लास थी लाभ हानि की, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए थे और एक लॉजिक पे भी बात की थी, कम ज़्यादा। आपने देखा होगा बड़े बड़े क्वेश्चन एक ही लाइन में सॉल्व हो रहे थे कम ज़्यादा से। तो कम ज़्यादा मेथड कोई अपने आप में ऐसा खास मेथड नहीं है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आपको बस हिसाब लगाना होता है वहाँ। अगर मान लीजिए आपके हिसाब से हिसाब कम बन रहा है तो कम ऊपर रखना होता है और ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा ऊपर। आना ऊपर ही है। सपोज करो कम ऊपर रख दिया तो ज़्यादा कहाँ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। सपोज करो ज़्यादा बना, ज़्यादा ऊपर रख दिया तो कम कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर हिसाब ज़्यादा बनता है तो ज़्यादा ऊपर, हिसाब कम बनता है तो कम ऊपर। और उसी क्रम में बात करते हुए जब मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में लास्ट छोड़ा था तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है इस टाइप के, और 59 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों, ये जो आपका 60वां क्वेश्चन है, ये आपका जो पीछे करवाए थे 2 या 3 क्वेश्चन उन्हीं पर आधारित है और उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार फिर कॉन्सेप्ट बता दूं। मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि यदि हमें किसी एक वस्तु के 2 अलग अलग विक्रय मूल्य पता हो, एक पर लाभ हो रहा हो और एक पर हानि हो रही हो, तो दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट प्लस लॉस का कुल योग होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं। सपोज करो कोई वस्तु 1000 रुपये की है, यदि मैं इसको 700 रुपये की बेच देता हूं, कम में बेच देता हूं, तो क्या होगा, लॉस। कितने का हुआ, 300 का। यदि इस 1000 की वस्तु को मैं 1200 की बेच देता हूं तो क्या होगा, प्रॉफिट। कितने का हुआ, 200 का। अब ये बताइए प्रॉफिट प्लस लॉस, अगर मैं प्रॉफिट प्लस लॉस का टोटल निकालूं तो आप बोलोगे सर 300 और 200। भाई 300 लॉस 200 प्रॉफिट, तो 300 और 200 कितना आ जाना है, 500। इसी प्रकार हम इतना ना करके, इतनी कहानी ना करते हुए सीधा हम ये कह सकते हैं कि 700 का और 1200 का अंतर करते हैं तो कितना आया, 500। क्या आया, प्रॉफिट प्लस लॉस। तो आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जब किसी एक वस्तु के 2 अलग अलग विक्रय मूल्य दिए हों, एक पर लाभ हो रहा हो, एक पर हानि हो रही हो, तो इन दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट प्लस लॉस का योग होता है। जैसे हम अभी निकल के आया, कितना आया, 500। तो यही कॉन्सेप्ट पर आधारित मैं आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन किस प्रकार है। और दोस्तों देखो, फिर बता देता हूं, हमने आपके लिए जो भी सॉल्यूशन बताने की मेथड बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट है कोशिश वो की जा रही है। क्योंकि करने के तरीके तो एक से ज़्यादा भी होते हैं भाई, 2-2, 3-3 तरीके से हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं जो सबसे बेस्ट हो वो आप तक पहुंचाया जाए। देखिए जैसे कह रहा है 1175 रुपये पर किसी वस्तु को 1175 रुपये, देखो अगर मैं
किसी वस्तु को 1175 रुपए की बेच देता हूं, तो इस समय जो होता है 1175 रुपए में बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन उसी वस्तु को यदि 375 रुपए की बेच देते हैं तो क्या होता है? लॉस। देखिए फिर क्या बोला है, पढ़ लीजिए आप। लाभ हानि के 15 गुने के बराबर है। इसका मतलब है यदि हानि 1 की है तो लाभ कितने का है? 15 का। ये इन दोनों में क्या दिया गया है? रेशियो। अब ये बताइए, अगर मैं टोटल ये बोलूं प्रॉफिट प्लस लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस का कुल मान कितना होगा रेशियो में, तो आप बोलोगे सर 15 और 1 16। और वैसे बात करते हैं तो देखिए एक वस्तु के क्या दिए गए? दो अलग अलग एसपी। अगर मैं इनका अंतर कर देता हूं दोनों का, दोनों विक्रय मूल्य का, तो 1175 में से 375 घटाते तो क्या आएगा? ये 800 रुपये। ये 800 रुपये जो आया है ये आपका आया प्रॉफिट प्लस लॉस का मान। दो विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट प्लस लॉस। तो देखिए 16 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 50 रुपये। तो हमें पता पड़ गया 1 की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये। इसका मतलब है यहां से देख लीजिए, अगर किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचा गया है और लॉस कितने रेशियो का हुआ? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 50 रुपये। तो बताइए क्रय मूल्य नहीं बता सकते क्या हम? बिल्कुल बता सकते हैं। 375 में बेची और 50 की हमने क्या उठाई है? हानि। तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? ज़्यादा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकल के आएगा इसका? 375 प्लस 50। भाई 375 रुपये में तो बेची है हमने और हमें पता पड़ी है 375 में बेचने पर ये मारकर, सपोज करो ये मारकर 375 में बेचा गया और 50 रुपये की हानि उठाई है, क्योंकि 1 का मतलब क्या है? 50, और इसे और लॉस कितने का हुआ आपको यहाँ? 1 का। तो तुम ये बोलोगे कि 375 में बेची सर, 50 की हानि उठाई है, तो मैंने जो खरीदी होगी ये खरीदी होगी 425 रुपये की। जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 425 रुपये। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उसे देखिए जरा गौर से। इसमें बोला गया है कि 20% लाभ प्राप्त करने हेतु तो क्या निकालना है वस्तु का? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। अब ये बताइए 425 रुपये जो दे रखी है वैल्यू, ये क्या परसेंट की है? परसेंट में 100 की। और 20% का लाभ के साथ क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो 20% का लाभ होगा तो परसेंट में कितने की बिचेगी? 120 की। तो 120% इसका निकाल दीजिए। 120 ऊपर और 100 कहाँ आएगा? नीचे। 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटिए इसको। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, 55 25 और 2 से कटेगा ये 6 बार। 6 पंजे 30 और 8 छिंग 48 और 3 51। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 510 रुपये। 510 रुपये चेक करिए कौन सा ऑप्शन दिया? ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और बाद में दिमाग लगा के समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दोस्तों अगर आपको मैथ अच्छा करना तो कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देना। जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट आ गया वो मैथ कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ जो होता है कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। रटा नहीं जाता मैथ, याद नहीं किया जाता मैथ। आप सोचते हो कि याद कर लेंगे काम हो जाएगा, याद करने की कोशिश करोगे तो कभी याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि याद करने के तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ एक सीखने का सब्जेक्ट है और सीख वो सकता है जिसके दिमाग में इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो देखिए समझिए इसमें क्या बोला है। किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, तो ये बोला है 1060 रुपये में बेचने पर क्या होता है? आप बोलोगे सर लाभ। बोला है इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हानि, तो कितने रुपए से? 950 रुपये की बेचते हैं तो क्या होती है? हानि। और बोला गया हानि से 20% अधिक है। कौन है ये अधिक? लाभ। तो हाँ इसका मतलब हुआ यदि हानि आपको 100 की हुई है तो हानि से 20% अधिक क्या है? लाभ। तो ये कितने का होगा?
120 का, ये रेशियो आ गया। देखिए मैं इसको काटता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार और 2 से कटेगा ये 6 बार। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये बनेगा 6 और 5 11। 11 जो आया किसका मान आया? आप बोलोगे सर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट प्लस लॉस का योग कितना आया रेशियो में? 11। और वैसे कितना आएगा? इन दोनों का अंतर करिए कितना आएगा। तो देखो 1060 में से 950 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 110। 110 लिखिए इसको, क्योंकि ये कितना बैठेगा? 110। और ये 110 जो आएगा ये किसका मान है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट प्लस लॉस का कुल योग। तो देखो 11 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जानी है? 1 की वैल्यू आ जानी है 10। अब चाहे आप सवाल को प्रॉफिट के थ्रू सीपी निकाल लीजिए या लॉस के थ्रू सीपी निकाल लीजिए, सीपी तो एक ही आना है। अब देखिए मैं यहाँ क्या निकालूंगा, इसका क्रय मूल्य। अब ये बताइए जब 1 की वैल्यू 10 रुपये आई तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 6 की वैल्यू आएगी 10 सिक्के 60 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने वस्तु को 1060 रुपये में बेचा था तो मुझे क्या हुआ था? 60 रुपये की क्या हुई थी? लाभ। 60 रुपये का क्या हुआ था? लाभ। देखिए फिर समझ लीजिए, जब मैंने वस्तु को 1060 रुपये में बेचा था तो मुझे क्या हुआ था? 60 रुपये का लाभ। अब खुद बताइए 1060 रुपये में बेचकर आप कह रहे हो 60 रुपये का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य तो कम ही रहा होगा ना उसका। तो देखिए कॉस्ट प्राइस जो होगी इसकी वो आ जानी है आपकी 1060 में से 60 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। अगर आप इस चीज़ को इससे करते, सपोज करो आप कहते सर हानि से बताइए, तब भी यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अरे 1 की वैल्यू 10 रुपये तो 5 की वैल्यू 50 रुपये। अब ये बताइए, आप कह रहे हो मैंने कोई वस्तु 950 की बेची है और सर मुझे जो हानि हुई है वो 50 की हुई है, तो बताइए उसकी क्रय मूल्य कितना रहा होगा वस्तु का? तो क्या होगा? 950 प्लस जो हानि है वो जोड़ देंगे 50, तो कितना आ जाएगा? 1000। तो ये हमें पता पड़ गया क्रय मूल्य। अब हमसे जो पूछा गया है ये कह रहा है इस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताना है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य निकालोगे तो एसपी निकाल दीजिए 1000 गुणा 120% निकाल दीजिए इसका। देखो 1000 क्रय मूल्य है, कितने परसेंट की वैल्यू है? 100 की। 20% लाभ के साथ वैल्यू निकालनी है, अर्थात कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 120 की। तो 120 की गुणा कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आएगा 1200 रुपये। अब चेक करिए 1200 रुपये कौन से ऑप्शन में दिया है? तो आप बोलेंगे सर 1200 रुपये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आना है? इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसकी लागत का, किसका? लागत का, जिसका बोलता है वो कहाँ आता है? नीचे। तो इसका मतलब पता पड़ गया हमें लागत कितनी हो गई इसकी? 7। भाई 1/7 है तो लागत कितनी हो गई? 7। तो ये तो हो गया इसका सीपी। अगर सीपी की बात करते तो सीपी कितना है? 7। और हानि कितने की हुई है? 1 की। लॉस कितने का हुआ है? 1 का। अब ये बताइए किसी वस्तु को अगर 7 रेशियो में खरीदा गया है और उसको 1 लॉस के साथ बेच दिया जाए, बेचने पर लॉस कितने का हो, हानि कितने की हो? 1 की। तो ये बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य जो होगा वो तो कम होगा, तो कितना आएगा? 6। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाना है? 6। अब ये बताइए ये जो 6 है ये कितने की वैल्यू है? भाई 6 का मतलब कितना दिया है, कितने में बेचा है उसने? 144। तो हमें पता है कि 6 की वैल्यू दे रखी है 144 रुपये, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से काटिए इसको, 1 की वैल्यू आ जानी है आपकी 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 24 रुपये। 1 की वैल्यू 24 रुपये आ गई। तो ये बताइए
फिर कह रहा था इतने रुपए में बेचने से, तो सबसे पहले निकालेंगे इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 7, तो 7 ये बनेगा आपका 7 गुणा 24। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, गुणा करिए इसमें, तो ये बनेगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2, भाई 14 और 2 कितने होते हैं 16, 168 रुपये। अब इसका न्यू एसपी कितना दिया है इसने, वो भी 168 रुपये। भाई इसका क्रय मूल्य भी 168 रुपये और नया विक्रय मूल्य भी 168 रुपये दिया है। तो बताइए सौदे पर क्या होगा, जितने में खरीदा उतने का ही बेच रहा है, तो इसका मतलब हुआ सौदे पर न लाभ होगा न हानि। तो इसमें चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सौदे पर क्या होगा, न लाभ न हानि, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों कैसे हैं, समान। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप करिए, इसे स्क्रीन पर आ चुका है आपकी पर, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट करिए जल्दी से। देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया एक व्यक्ति द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर उसे न लाभ होता है न हानि। तो इसका मतलब हमें पता पड़ा प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो कितना 4000, इसका मतलब क्या हुआ, समान है। क्या है 4000 प्रत्येक का, तो इसका मतलब प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, समान। फिर कह रहा है इतने रुपये में बेचने पर उसे न लाभ होता है न हानि। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर मुझ पर 2 वस्तु हैं, एक वस्तु पर मैं 50 रुपये का लाभ कमा लूँ और दूसरी वस्तु पर 50 रुपये की हानि कमा लूँ, तो तभी तो मैं बोलूँगा न लाभ होगा ना हानि। भाई सपोज करो एक वस्तु पर मैंने 75 का लाभ कमाया और दूसरे पर 50 की हानि कमाई, तब कह सकता हूं मैं लाभ ने हानि, तब नहीं बोल सकता। लाभ ने हानि का मतलब हुआ जितना किधर से किसी वस्तु पर लाभ कमा के लाएं, इतना ही दूसरी वस्तु पर क्या कमा दी है हमने, हानि, तभी बोल सकते हैं हम न लाभ न हानि। तो देखिए फिर इसने बोला है यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा। तो यहां समझना है आपको, वस्तु 1, अगर वस्तु 1 की बात करता हूं तो वस्तु 1 का ये सीपी है और ये आपका एसपी है। अब ये देखिए कैसे मानेंगे, इसने बोला है 25% का लाभ, इसका मतलब है यदि वस्तु का 1 का क्रय मूल्य 100 है तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, भाई 25% का लाभ है तो आप बोलोगे सर 125। अगर वस्तु 1 का क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 125। अब मैं यहां से देखिए यहां लिखता हूं वस्तु नंबर 2, समझना इसे, वस्तु नंबर 2। अब देखिए हमें पता पड़ा कि यहां पर जो लाभ हुआ है वो 25 का हुआ है। आप जानते हो वस्तु नंबर दूसरी भी है, उसका भी विक्रय मूल्य कितना होगा, भाई 125 ही होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है दोनों वस्तुओं के, समान। तो वस्तु 2 का भी विक्रय मूल्य कितना होगा 125। अब ये बताइए यहां पर मैंने लाभ कितने का कमाया है, आप बोलोगे सर यहां पर जो लाभ कमा रहे हो आप 25 का। इसका मतलब वस्तु 2 की बात करी जाए, वस्तु 2 की बात करी जाए तो वस्तु 2 पर क्या होना चाहिए, 25 की क्या होनी चाहिए, हानि। भाई जितने का लाभ इतने की हानि, तभी तो हम बोलेंगे न लाभ ने हानि, और विक्रय मूल्य दोनों के समान है। तो ये बताइए वस्तु 2 का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यदि विक्रय मूल्य कितना है 125 और 25 की क्या हो रही है हानि, तो कम में तो उसका खरीद क्या रही होगी, ज़्यादा की। तो कैसे निकालेंगे, 125 में 25 जोड़ दीजिए, तो आप बोलोगे सर इसका जो वस्तु 2 है ना, इसका क्रय मूल्य जो होगा वो होगा 150 रुपये। भाई रेशियो में बात करूं तो कितना होगा 150। अब समझिए वस्तु 2 अगर 150 की है, 125 की बेच दी जाए तभी तो आप बोलोगे 25 की हानि हुई, लेकिन इसने बोला है
वस्तु टू को उसे कितने प्रतिशत हानि पर बेचना होगा? तो बताइए, वस्तु सेकंड पर लॉस प्रतिशत निकालिए। तो बताइए कितने का लॉस? 25 का। किस पे हुआ? 150 पर। क्रय मूल्य क्या है वस्तु टू का? 150। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25 से काटिए, 25 चिक्का 150, और इसको काटते हैं 2 से, ये 3 बार कटेगा और ये 50 बार। 50 में 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3%। तो ये आ जाना 16 सही 2/3%। चेक करिए 16 सही 2/3% किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये मैंने सीधा किससे किया है? रेशियो से 100 मानकर। आप इसको कैसे भी हल कर सकते हैं, इस 4000 रुपये से भी हल कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको? पहले क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालिए भाई। 25% का मतलब 25% का मतलब क्या है, पहले वो निकालिए। फिर क्या निकालना पड़ेगा? वस्तु टू का क्रय मूल्य। तो उससे करते हैं थोड़ा लेंथी हो जाए ना, बहुत आसान तरीका, आप इससे करिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें हो रहा है किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना होता है। ये कह रहा था 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत जो होता है दुगना होता है। इसका मतलब जब वस्तु को 69 रुपये में बेचा गया लाभ तब भी था, उसी वस्तु को जब 79 में बेचने की बात की जा रही है तो भी लाभ होता है, लेकिन वो लाभ पहले लाभ का क्या गुना है? 2 गुना। लाभ प्रतिशत दुगना, देखो लाभ परसेंट दुगना हो, इसका मतलब क्या है? लाभ परसेंट दुगना तब हो सकता है जब लाभ 2 गुना हो, क्योंकि लाभ परसेंट 2 गुना या पहले वाला लाभ, भाई लाभ की जो गणना की जाती है वो किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो दोनों के लिए क्रय मूल्य तो सेम ही होगा ना। तो यहां ध्यान देना है आपको, ऐसे सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इसे ऑप्शन से उठाइए, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? सीपी को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैं हूं वो क्रय मूल्य, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मैं हूं वो क्रय मूल्य, तीसरा कह रहा है मैं हूं, चौथा कह रहा है मैं हूं। लेकिन इनमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है। तो देखिए पहले नॉर्मल राशि को हल कर लेते हैं। अरे 51 माना उस वस्तु का क्रय मूल्य 51 है। अगर 51 रुपये की वस्तु 69 रुपये में बेच दी जाए तो बताइए लाभ कितने का होगा? आप बोलोगे सर लाभ जो हो रहा है वो होगा 18 का। भाई इसमें से इसको घटा देंगे 18 का। यदि 51 की वस्तु 78 की बेच दी जाए तब लाभ कितने का होगा? तो घटाइए इसमें से इसको, तो ये बनेगा आपका 7 2 27 का। तो बताइए ये लाभ इस लाभ का 2 गुना है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। इसी प्रकार अगर इससे करते हैं हम 60 से, तो देखिए एक बार बोला था 69 में बेचने की बात कर रहा था और एक बार 78 में। अरे 60 की वस्तु अगर 69 में बेच दी जाए तो लाभ कितने का? आप बोलोगे सर 9 का। यदि 60 की वस्तु 78 में बेच दी जाए तो लाभ कितने का? आप बोलोगे 18 का। तो देखिए ये लाभ इस लाभ का 2 गुना हुआ नहीं हुआ? जब लाभ 2 गुना है तो लाभ परसेंट भी क्या गुना होगा? 2 गुना। तो क्या जाना है इसका ऑप्शन? राइट आंसर सी ऑप्शन। बाकी अगर बेस से करते हैं तो बेस से ऐसे करेंगे, भाई दोनों केस में लाभ हुआ है, जो पहला लाभ और दूसरे लाभ का जो अनुपात है, भाई ये बोला गया है लाभ प्रतिशत क्या है? 2 गुना। कब? जब उसे 78 का बेचा जाए। मान लीजिए क्रय, भाई विक्रय मूल्य दिया है 69, क्रय मूल्य मैंने मान लिया सीपी। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो पहला लाभ, यदि 78 में से क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो दूसरी बार वाला लाभ। अब ये बोला है कि ऐसा करने से लाभ प्रतिशत 2 गुना है। इसका मतलब इन दोनों में अगर अनुपात निकालते हैं तो बराबर आएगा 1:2,
क्योंकि ये वाला लाभ इस वाले लाभ का क्या गुना है, 2 गुना। मान लीजिए पहले लाभ 1 का है तो बाद में लाभ कितने का होता है, 2 का। नज़दीक की नज़दीक गुणा करेंगे, दूर की दूर गुणा करेंगे। इसे सॉल्व करने से आपका क्या निकल के आएगा, CP, और वो निकल के आ जाएगा आपका 60 रुपये आंसर। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन से लगाइए, सीधा क्रय मूल्य दिया है, अंतर करके देखिए 2 गुना किस में बैठ रहा है। पहले लाभ बैठा है 9 का और दूसरी बार में लाभ बैठा है 18 का, तो बताइए 2 गुना बैठा तो आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 48,000 रुपये के चावल खरीदे। इन चावलों का भाग उसने 10% हानि पर तथा, देखो इसमें थोड़ा मिस्टेक है, चावलों का, हाँ चावलों का यहाँ पर है 3/4 भाग, उसने 10% हानि पर और शेष भाग 10% लाभ पर बेचा। सारे सौदे में उसे क्या मिला। देखिए यहाँ से आपकी टाइप बदल गई है और ये आपकी जो लाभ हानि में टाइप होती है, इसमें क्या करता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हिस्सों में करके बेचता है। और जैसे बोलेगा इस हिस्से पर इतने % लाभ, इस हिस्से पर इतने % हानि या लाभ, तो टोटल पूछेगा या टोटल दिया होगा तो किसी पर्टिकुलर हिस्से का पूछेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले देखिए कितना हिस्सा, आप बोलोगे 3/4 हिस्सा किस पे बेचा गया, 10% हानि पर, और हानि बोला है तो चिन्ह माइनस लगाना है। फिर देखिए शेष, अभी बताइए 4 में से 3 बेच दिया तो शेष कितना बचा, आप बोलोगे सर शेष बचा 4 में से 3 गए तो 1/4, और वो किस पे बेचा है, 10% लाभ। अगर लाभ बोला है तो चिन्ह क्या लेना है, प्लस। इसको सॉल्व कर दीजिए, पूरे सौदे पर क्या होगा, परसेंट इफेक्ट पता चल जाएगा। जैसे भाई नीचे समान है तो ये बनेगा 10 तिया माइनस के 30 और ये 10 एकम 10/4, परसेंट को बाहर रखिए। 30 में से 10 गए तो 20/4, माइनस के 4 से काटिए, माइनस के 5%। अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब हुआ दोस्तों पूरे सौदे पर 5% की क्या होगी, हानि। तो देखिए 5% की हानि कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे देखिए, इसमें बोला गया है एक सब्जी विक्रेता ने, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ आम खरीदे और उसमें उनमें से ये लिखा हुआ 33 सही 1/3% को उसने ये मिस्टेक है, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, को 22.5% लाभ पर, फिर बोला 25% को 25% हानि पर और शेष को 3% हानि पर बेच दिया। तो समग्र लाभ या हानि कितना % है। अब देखिए पहले बोला था इतना हिस्सा, तो आप ये बताइए 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर 1/3 भाग, मैं पीछे करके बताया था मैंने, 33 3 99 99 और 1 100/3% खत्म करेंगे तो /100, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/3। फिर बोला है हिस्से में 25%, भाई 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 25/100, 25/100 तो 25 चौका 100, 1/4 आ जाना है। फिर क्या है शेष। अब शेष कैसे निकालेंगे, शेष ऐसे निकालेंगे, इन दोनों हिस्सों को जोड़िए तो ये बनेगा आपका 1/3 प्लस 1/4, भाई 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12, 4 इधर 3 इधर, ये जुड़ के बैठेगा 7, भाई 3 चौक 12, 4 4 तिया 12, 3 4 3 7, तो 7 बटे कितना हुआ 12। अगर 7/12 यूज हुआ है तो शेष कितना रह जाना है, शेष आपका आना है 12 में 7 गए तो 5/12। छोटी सी बात है, पहले आप इसको समझ लीजिए। पहले आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 25% का मतलब 1/4। अब ये दोनों को जोड़िए, 1/3 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 7/12। शेष कितना आएगा, तो आप शेष बोले, शेष जो बचेगा वो बचेगा 5/12। भाई 12 में से 7 यूज हो गया तो बचा कितना 5/12।
यहाँ समझिए, तो इसने बोला था 33 सही 1/3%, अर्थात 1/3 भाग, 1/3 भाग किस पे बेचा गया? 22.5% लाभ पर, लाभ पर बोला है तो चिन्ह आएगा प्लस। फिर देखिए, फिर बोला है इसने कितना हिस्सा, ये आपका 1/3 हिस्सा था, फिर 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 हिस्सा जो बेचा है वो बेचा है 25% हानि पर। तो इस 25% को एज इट इज लिख दीजिए, हानि बोली है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ये चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ये चिन्ह आ गया आपका माइनस का। फिर देखिए इसने बोला है फिर शेष को, शेष कितना बचा है? 5/12। इन दोनों को जोड़कर 1 में से घटा देंगे तो शेष कितना निकला? 5/12। तो यहाँ लिखेंगे 5/12। वो किस पे बेचा गया है? 3% हानि पर, 3% हानि पर। तो यहाँ लिखेंगे आप 3% हानि बोला है तो माइनस। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, एलसीएम ले लीजिए या आप इसे काट दीजिए 3 से। देखो 3 से कई बार कटेगा ये? 3 से कटेगा ये, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो ये आया प्लस के 7.5, प्लस के 7.5%। ये देखिए 25 में 4 का भाग देंगे, इसे काटिए 3 से 4 बार, तो डायरेक्ट देखिए भाई 25 एकम 25 और ये बनेगा 5, 5/4। दोनों के हर समान है, जब हर समान होते हैं तो ऊपर की राशि सीधी सीधी जुड़ जाती है और सीधी सीधी घट जाती है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो देखो 25/4 और ये 5/4, माइनस माइनस के जुड़ के हो जाने 25 और 5 30/4, प्लस के 7.5% माइनस, इसमें भाग दूंगा तो माइनस 7.5%। ये प्लस का, ये माइनस का। अब ये इसमें देखिए एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो ये कट जाना है, रिजल्ट क्या आना है? 0%। और 0% का मतलब होता है ने लाभ ने हानि। तो पूरे सौदे पर ने लाभ होना है ना हानि होनी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, करिए इसे। ये कह रहा है कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, भाई आधा भाग कितना होता है? 1/2 भाग किस पे बेचा? 20% लाभ पर। तो 20% लाभ निकालेंगे, लाभ बोला है तो चिन्ह प्लस का। फिर बोला है शेष कपड़े का आधा भाग, भाई शेष, भाई आधा यहाँ यूज हो गया तो शेष कितना बचा? आप बोलोगे सर शेष बचा है आधा, 1/2। 1/2 अगर यहाँ यूज हो गया तो शेष कितना बचा? 1/2। और उसका भी क्या लेना है? आधा। इसका भी आधा लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका भी आधा लेंगे तो 1/2। और क्या किस पे बेचा? 20% हानि पर। 20% हानि बोला है तो चिन्ह आएगा माइनस का। फिर बोला है इसने शेष को उसने क्रय मूल्य पर। अगर हम कोई भी चीज क्रय मूल्य पर बेचते हैं तो आप भी भली भांति जानते हैं उस टाइम न तो लाभ होता है न हानि। तो आगे का रिजल्ट जो भी है वो हमें चेक नहीं करना है, वो क्या है? 0। प्लस माइनस लगा दीजिए, जो भी लगाना चाहो 0। तो आगे का रिजल्ट क्या हो जाता है? 0, क्योंकि उसने बेचा है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर बेचते समय न लाभ होता है ना हानि। बस इतना सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करिए, क्या आएगा? 2 से कै बार कटेगा? 10 बार। तो ये बनेगा आपका 10% प्लस का, और ये 2 दूनी 4, 4 से कै बार कटेगा? ये 5 बार। ये आएगा माइनस का, 10 में से 5 घटाइए तो 5% किसका आया? प्लस का। और प्लस का मतलब क्या होता है? लाभ। तो पूरे सौदे पर क्या होगा? 5% का लाभ। ऑप्शन चेक करिए, 5% लाभ, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाना है? राइट आंसर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। ये कह रहा है एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 10% की हानि पर बेच दिया।
और शेष सामान एक तिहाई सामान 15% हानि पर बेच दिया। फिर बोला है शेष सामान उसने लाभ पर बेचा। ये बताना है कितने लाभ पर बेचा कि पूरे सौदे पर उसे 10% का लाभ हो। अब की बार पूरे सौदे का मान दिया है तो देखो करना कैसे है, 1/3 उसने जो बेचा है वो बेचा 15% हानि पर, तो माइनस। फिर देखिए शेष, अब ये बताइए शेष कितना रहा, 3 में से 1 गया तो भाई 1 तो यूज हो गया, तो बचा कितना, 2/3। और ये जो बेचा है इसने बोला कितने % लाभ पर, भाई कितने प्रतिशत लाभ पर, तो मान लीजिए ये जो बेचा गया P% लाभ पर, और लाभ बोला है तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस। अब P% लाभ पर बेचा गया, इस प्रकार पूरे सौदे पर उसे क्या मिला है, आप बोलोगे रिजल्ट निकालोगे तो 10%। तो पूरे सौदे पर जो मिला है उसको मिला है 10% लाभ, लाभ है तो प्लस। सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये बनेगा आपका 3 से काटिए, 3 से काटते तो 5 टाइम्स, तो ये बनेगा माइनस के 5% प्लस ये बनेगा आपका 2P/3% बराबर 10%। ये माइनस का इधर जाएगा प्लस की तरफ, तो ये भी जुड़ जाना है, तो ये बनेगा 2P/3 बराबर 10 और 5 15, % से % कट जाएगा, P का मान निकालिए सीधा। अब ये बनेगा आपका 10 और 5 15, अब ये देखिए 15×3 = 45, तो P का मान आएगा 45/2, नीचे पहुंच जाएगा। भाग देंगे तो 22 सही 1/2। चेक करिए 22 सही 1/2 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें बोला है गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा, उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है, तदनुसार उसने शेष भाग कितने % लाभ पर बेचा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, और दोस्तों ये 96,000 को तो टच भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिस्से में बेच रहा है। देखो 2/5 भाग उसने जो बेचा है वो किस पे बेचा है, 6% की हानि पर, तो यहाँ लिखिए 6% हानि बोला है तो माइनस। शेष कितना बचा, आप बोलोगे सर शेष जो बचा हुआ है, शेष हिस्सा जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 3/5, भाई 5 में से 2 यूज हो गया तो बचा कितना, 3/5। उसने जो बेचा, ये कह रहा शेष को वह कितने % लाभ पर बेचे, तो मान लीजिए वो जो लाभ है वो कितने % माना मैंने, P%। लाभ बोला तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस, चिन्ह आएगा प्लस। पूरे सौदे पर क्या मिला उसको, 10% का लाभ। सॉल्व कर दीजिए इसको, देखिए नहीं कट रहा तो सॉल्व करिए। देखो 5 5 5 को इधर भेज दीजिए, भाई नीचे 5 यहाँ भी 5, तो ये बनेगा 10×5 = 50, और ये रह जाना 6 दूनी माइनस के 12 प्लस, और ये 3P बराबर 50। भाई 5 5 कॉमन लेके इधर को पहुंचा दूंगा, हर समान है तो 10×5 = 50, % दोनों ओर का, भाई % इधर भी है लेफ्ट हैंड साइड में और % राइट हैंड साइड में भी है, तो क्या हो जाना, % से % कट जाना, सीधा आप % के बिना लिखिए, तो ये बनेगा 6 दूनी 12, और ये बनेगा 3P बराबर 50। तो 3P की वैल्यू जो आनी है वो आनी है, इधर को जोड़ेंगे 50 + 12, तो ये बनेगा आपका 62। P बराबर निकालेंगे तो 62/3, अर्थात 20 सही 2/3। देखिए 20 सही 2/3% किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आप इसे करिए, ये देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 5% लाभ पर तथा शेष भाग 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ 4,000 रुपये हो तो सारे माल का क्रय मूल्य कितना है।
सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे बताइए। और ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क में है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, क्या इसका आंसर आएगा। और इसी के साथ दोस्तों विदाई लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।